हेलो बच्चों, वेलकम टू वर्ड चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं बीकॉम सेमेस्टर 2 से फाइनेंशियल अकाउंट 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, साथ साथ में पेपर पैटर्न बताऊंगा जो कि आपको एक्सपेक्टेड एग्जाम में देखने को मिल सकती है, एज वेल एज स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि अगर आप लोग लास्ट दिन देख रहे हो या कुछ घंटे पहले वीडियोस देख रहे हो तो कैसे कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन कर सकते हो। और देखो, अभी ना स्मार्ट वर्क का जमाना आ गया है, लिमिटेड क्वेश्चन किए जाते हैं और एग्जाम में उसी में से आता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना जिससे आपको हर एक डाउट क्लियर हो जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग बीकॉम सेम 2 की प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से करना चाहते हो और यहाँ पे जो भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं वो अच्छे से करना चाहते हो तो आप लोग हमारे कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो। काफी सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है, तो आप भी जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो। उसके लिए आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी रहेगी। प्ले स्टोर पे यूजीटी नाम से अवेलेबल है और ऐप स्टोर पे माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है। तो अभी के अभी कोर्स को ज्वाइन कर दो और अपनी सारी की सारी एग्जाम बढ़िया तरीके से क्लियर कर दो, ठीक है। और टॉप भी कर सकते हो आप लोग हमारे कोर्स में ज्वाइन करके। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप लोग की जो एग्जाम होने वाली है ना वो 50 मार्क की होगी और 50 मार्क की एग्जाम के लिए आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का, 2 आवर्स का टाइम होगा आपके पास, ठीक है। और पासिंग मार्क्स देखें तो इसमें से आपको 18 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। यू हैव टू स्कोर 18 मार्क्स, ठीक है। 18 मार्क्स स्कोर करने रहेंगे। अब पेपर पैटर्न की बात करें ना तो टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 10 मार्क का होगा। जो पहला क्वेश्चन होगा वो आपका यूनिट नंबर 1 से होगा, दूसरा क्वेश्चन आपका यूनिट नंबर 2 से होगा, देन तीसरा यूनिट नंबर 3, चौथा क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 से होगा। और जो पांचवा क्वेश्चन है ना उसमें आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे जो कि चारों यूनिट के साथ में पूछे जाएंगे, ठीक है। 1 से 4 यूनिट के चारों एमसीक्यूज अच्छे से साथ में पूछे जाएंगे। तो इसमें टोटल कितने होंगे तो देखो मैं बता देता हूं आपको। टोटल 12 देके रखे होंगे, उसमें से आपको कोई भी 10 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने होंगे। 1 मार्क का 1 एमसीक्यूज होगा। अब एमसीक्यूज की प्रिपरेशन कहां से की जाए तो देखो मैं बता देता हूं। हमारी ऐप आप लोग डाउनलोड कर लो। ऐप के अंदर ना मैं फ्री कंटेंट के अंदर आज ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है, एमसीक्यूज की पीडीएफ। वो आप एमसीक्यूज पढ़ लेना। साथ साथ में डिस्क्रिप्शन में ना एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देके रखी है बीकॉम सेम 2 वाले बच्चों के लिए। तो आप लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ अगर आप लोग सेमेस्टर 2 हो तो, ठीक है। मैं यहाँ पे टोटल 3 लिंक दे रहा हूँ, ए बी सी, तीनों ग्रुप में से आप कोई एक ही ग्रुप में ज्वाइन होना, ठीक है। एक ग्रुप फुल हो जाएगा तो हम दूसरे ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो उसमें आपको कंटेंट भी मिल जाएगा, मतलब एमसीक्यूज की मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आपके बहुत अच्छे से एमसीक्यूज जाए। और लास्ट ईयर के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स है उसका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो आपको हमारे ऐप में दिखेगा। तो ऐप भी डाउनलोड कर दो, एज वेल एज ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाओ जिससे आपको सारी अपडेट्स मिलती चली जाएगी। फिर बात करते हैं तो हम लोग पेपर पैटर्न कैसी होगी बाकी सब के अंदर। देखो यहाँ पे मैंने आपके 10 मार्क तो पक्के कर दिए। मैं जो पीडीएफ दूंगा एमसीक्यूज में उसके बाहर का कुछ भी नहीं आएगा, उसी में से ही आएगा, तो वो तो करके ही जाना, ठीक है। अब बाकी के यूनिट्स की बात करें तो आपको किस तरह की पैटर्न देखने को मिलेगी तो देखो आपको ना ऐसा मिल सकता है कि 10 मार्क के और में 5-5 मार्क का है, क्योंकि हम लोग देखें 2025 का जो पेपर था ना लास्ट ईयर का उसमें इसी टाइप की पैटर्न से पूछा गया था, ठीक है। फिर बात करूं तो 2024 का जो पेपर था उसमें 10 मार्क के और में 10 मार्क का पूछा गया था। तो दोनों में से कोई भी एक इस बार आ सकती है, ठीक है। 10 मार्क के और में 5-5 मार्क भी पूछ सकते हैं और 10 मार्क के और में 10 मार्क का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ये पैटर्न ध्यान में रखनी है। इसके अलावा और भी काफी सारी पैटर्न्स है एनईपी के अकॉर्डिंग कि 7-3 मार्क के और में ये लोग 7-3 मार्क का पूछते हैं, 6-4 मार्क के और में 6-4 मार्क का। बट इन दोनों में से कोई ना कोई एक आएगी। मेरे को ऐसा लगता है कि 10 मार्क के और में 5-5 मार्क का आ सकता है, ठीक है। तो देखो जो आपका यूनिट नंबर 1 है ना ये टोटली थियरी है, मतलब कि थियरी वाला पूरा है। आपको इसमें सम्स एक भी नहीं करना है, पूरा थियरी बेस्ड है। तो 10 मार्क के और में अगर 5-5 मार्क का क्वेश्चन पूछते हैं तो एक बड़ा क्वेश्चन पूछेंगे थियरी का और उसके और में छोटे छोटे 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि एंड में मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आप कैसे कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन कर सकते हैं, कौन से यूनिट को पहले करना होगा एंड मोमेंट पे अगर वीडियो देख रहे हो तो, ठीक है। चलो देख लेते हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे 6 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ये 6 क्वेश्चन करके जाना। इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग इन इंडिया, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑटोमेटेड अकाउंटिंग प्रोसेस, ब्लॉकचेन, एआई इन अकाउंटिंग। देखो कॉस्ट अकाउंटिंग वाला 2025 में आया था, एआई इन अकाउंटिंग वाला 2025 में आया था और ये दोनों 2024 में आए थे। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है फॉरेंसिक अकाउंट करके। अगर आपके पास टाइम हो, आप थोड़ा और सिक्योर होना चाहते हो, पूरे में से पूरे ये यूनिट में लाना चाहते हो 10 मार्क पूरे, ठीक है, तो आप एक और क्वेश्चन कर लेना फॉरेंसिक अकाउंटिंग वाला, वो लास्ट ईयर आया था, ठीक है। तो यहाँ पे 10 मार्क के और में अगर 5-5 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आपके यहाँ पे थियरी में और दोनों थियरी में 10 मार्क पक्के हो
सकते हैं, तो ये तो अच्छे से करके ही जाना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको यूनिट नंबर 1 बता दिया। सेम बात करें यूनिट नंबर 2 आपका है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो ये वाले यूनिट में भी इसमें ना सम्स आएंगे, बाकी के जो तीनों यूनिट है ना वो सम्स वाले, और ये सारे सम्स आप लोग ने 12th में किए होंगे तो आपको ज्यादा हार्ड भी नहीं लगेंगे, इजी होंगे, ठीक है। तो देखो इसमें भी आपको 10 मार्क के और में 5-5 मार्क का देखने को मिल सकता है। लास्ट ईयर क्या हुआ था पता है, 5 मार्क की एक थियरी पूछी थी, डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर, वो तो आप खुद बना के लिख सकते हो, ठीक है। बट चांसेस है कि सम के और में सम्स ही आए, या तो एक थियरी भी ये लोग पूछ सकते हैं, चांसेस है कि चेंज हो सकता है, ठीक है। ये हम एक्सपेक्टेड देख रहे हैं, या तो 10 मार्क के और में 10 मार्क का सम भी पूछ ले, ऐसा भी हो सकता है, सम के और में सम पूछ लिया गया, ठीक है। तो कौन से सम्स आपको प्रिपेयर करने हैं वो मैं बता देता हूं, और यहाँ पे मैं जो भी सम्स बताऊंगा ना उन सबके वीडियो लेक्चर्स हमारे ऐप में अवेलेबल है। अभी सब्सक्रिप्शन बहुत सस्ता है, अगर आप खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। देखो यूनिट नंबर 2 में आप लोग ना 6 क्वेश्चन कर लेना। एक करना सम नंबर 3 प्रशांत लिमिटेड, पेज नंबर भी दिया है देखो 100, सारे पेज नंबर देके रखे हैं। सम नंबर 5 एसोसिएटेड लिमिटेड, सम नंबर 17 आदित्य लिमिटेड, सम नंबर 30 ए कंपनी, सम नंबर 33 भी बालाजी लिमिटेड, 36 है एक्सेंट एवेन्यू लिमिटेड। तो ये टोटल 6 क्वेश्चन दे रहा हूँ। 6 क्वेश्चन करने से आपका पूरा का पूरा यूनिट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पूरा यूनिट आपका डन है, क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो ये 6 क्वेश्चन अच्छे से करके जाना, और प्रिपरेशन अच्छे से करनी है तो हमारे ऐप में जुड़ सकते हो। चलो आगे बात करें, नेक्स्ट है यूनिट नंबर 3 अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर। अब देखो वीडियो ज्यादा लंबा नहीं कर रहा हूं क्योंकि कल आपकी एग्जाम है और आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, तो कम से कम टाइम में क्या प्रिपेयर कर सकते हो वो बताना है। तो देखो, और ये ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, अगर आप ढंग से बैठ जाओगे ना तो कुछ घंटे में पूरा सब्जेक्ट निपटा सकते हो। ज्यादा टाइम, एक दिन की प्रिपरेशन में भी आप इसमें फुल स्कोर कर सकते हो। सोचो मैं इस लेवल तक आपको बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इतने साल से हम आईएमपी दे रहे हैं और हमारे ही आईएमपी में से पूरा का पूरा पेपर बनता है। देन अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर की बात करें तो सम आ सकता है 10 मार्क का, उसके और में 5-5 मार्क के शॉर्ट सम्स भी आ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन सा डिबेंचर वाला चैप्टर है, कौन सा आपको प्रीफर करना होगा, ठीक है, कौन से क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने होंगे वो मैं बता देता हूं। तो इसमें आप लोग प्रिपेयर 6 क्वेश्चन इसमें भी दे रहा हूं। सम नंबर 3 विशाल लिमिटेड, आविष्का लिमिटेड, सम नंबर 7 है 10 है अरोमा, देन है 14 कर्णावती टेक्सटाइल लिमिटेड, देन है सम नंबर 19 चार्मी लिमिटेड, सम नंबर 22 गजानन लिमिटेड। तो ये टोटल 6 क्वेश्चन कर लेना, आपका पूरा का पूरा यूनिट जो है वो क्लियर हो जाएगा। देन बात करें तो यूनिट नंबर 4 आखिरी यूनिट है, उसके बाद मैं स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, ठीक है। आखिरी यूनिट है आपका फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी। अब फाइनल अकाउंट में भी सेम ऐसा हो सकता है, 10 मार्क के और में ना 10 मार्क का आ सकता है इसमें। ये फाइनल अकाउंट है, बड़ा क्वेश्चन होता है, तो दोनों बड़े बड़े सम्स आपको देखने को मिल सकते हैं 10 के और में 10 का, ठीक है। अब फाइनल अकाउंट कहां से प्रिपेयर करना वो मैं बता देता हूं, कौन से प्रिपरेशन करना क्वेश्चंस के। तो टोटल 5 क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। ये 5 क्वेश्चंस तो आने ही चाहिए, इसके जैसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। देखो 5-6 क्वेश्चन दिए हर एक यूनिट में, इतने तो आपको जरूरी है हर तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सम नंबर 6 मेहुल कंपनी लिमिटेड, सम नंबर 9 पायनियर लिमिटेड, 10 है संगमित्रा लिमिटेड, 21 ए मधुवन लिमिटेड, सम नंबर 26 कासामिया फैब्रिक्स लिमिटेड। ये पेज नंबर भी दिए हुए, आप लोग एक बार मैच कर लेना, देख लेना आपकी बुक के अंदर। जो सुधीर प्रकाशन की बुक है उसमें से पढ़ना बेस्ट बुक है फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग 3, ठीक है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए बेस्ट बुक मानी जाती है सुधीर प्रकाशन की, वो तो आप परचेस कर ही लेना। तो ये मैंने टोटल चारों चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। अगर देखो लास्ट दिन देख रहे हो ना, तो मैं बोलूँ ना उतना कर लो, आप पास तो आसानी से हो जाओगे। देखो सबसे पहले एमसीक्यूज के यहाँ 10 मार्क पक्के कर लो, ठीक है। 18 में से 10 यहाँ आ गए, 8 मार्क्स बचे। अब बाकी क्या करना है, तो भाई आप ना ये थियरी अच्छे से कर लो, इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। थियरी अच्छे से कर लो, कितने मार्क पक्के हो गए, 10 मार्क थियरी अच्छे से। अब देखो थियरी में तो क्या अपने ओन वर्ड्स में भी बना के लिखोगे, खुद से बना के लिखोगे ना, तो भी मार्क्स मिल जाएगा, ये तो छोड़ना ही मत। तो पहला प्रेफरेंस मैं दूंगा आपका यूनिट नंबर, थोड़ी अलग कलर से लिख लिया जाए, ठीक है। मैं पहला प्रेफरेंस दूंगा यूनिट नंबर 1 पे, ये कर लेना। दूसरा, आप लोग अगर आप लोग 12th के अंदर अच्छे से शेयर कैपिटल या फाइनल अकाउंट किया हुआ है, ठीक है, या डिबेंचर किया है, तो तीनों के फॉर्मेट अगर याद हो ना, तो फॉर्मेट तो बना देना। उसके आपको ऐसा समझ लो कि 4-5 मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाएंगे, या 3-4 मार्क्स भी मिल जाएंगे तो पास हो जाओगे, ठीक है। अगर आप अच्छे से करना चाहते हो तो मैं प्रीफर करूंगा कि शेयर कैपिटल कर लो नंबर 2 पे शेयर कैपिटल कर लो। फिर आप लोग कर लो फाइनल अकाउंट, क्योंकि फाइनल अकाउंट तो आपने कंपलसरी आपके 12th में किया होगा, तो बहुत अच्छे से आता होगा। और फिर चौथे पे कर लेना डिबेंचर, ठीक है।
और अगर और कुछ भी नहीं कर पाते हो ना, इसका फॉर्मेट कर लो अच्छे से और फॉर्मेट जाके लिख देना, एज इट इज छाप देना, याद करके चले जाओ, अच्छे से रट्टा मार के चले जाओ, फॉर्मेट जाके लिख लोगे ना। अगर सम आए, थियरी आई, अगर मान लो शेयर कैपिटल में थियरी कुछ पूछ लिया तो बना बना के लिख लेना, बट अगर क्वेश्चंस आए, सम्स आए, तो आप लोग उसके फॉर्मेट तो बना ही देना, उसको तो छोड़ना ही नहीं है। और शेयर कैपिटल तो भाई आपके 10 मार्क पक्के यहाँ पे हो ही जाएंगे शेयर कैपिटल में, क्योंकि ये चैप्टर भी इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। तो थियरी कर लो, फिर यूनिट नंबर 2 कर दो शेयर कैपिटल, फिर फाइनेंस कंपनी अकाउंट का जो है वो आप लोग फाइनेंस अकाउंट ऑफ कंपनी के फॉर्मेट अच्छे से बना दो और डिबेंचर का फॉर्मेट कर दो, तो यहाँ पे आप आसानी से पास हो जाओगे। देखो पास होना ज्यादा बड़ी बात नहीं है इस सब्जेक्ट के लिए, आप पूरे में से पूरे स्कोर कर सकते हो अगर मैंने जो क्वेश्चंस दिए अगर वो कर लेते हो तो, ठीक है। पूरी रात पड़ी आपके पास, अच्छे से प्रिपरेशन करो, बढ़िया तरीके से एग्जाम में लिख के आना, और मेरे को विश्वास है कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। पेपर को फोड़ के आना, मजबूत तरीके से लिख के आना। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।